नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हार की समीक्षा बैठक में आपा खो बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, लात घुलसों के साथ जलाई कुर्सियां। नाचन कांग्रेस की समीक्षा बैठक में स्थिति तनावपूर्ण होगी और नौबत हाथापाई तक पहुंच आई। कार्यकर्ता आपस में उलझ के और एक दूसरे पर लात घुलसों के साथ कुर्सियां भी लहराने लगे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शुक्रवार को माता मंदिर क्योड़ में बुलाई गई नाचन कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। हार का मंथन करने प्रत्याशी नरेंद्र चौहान के समर्थक आपा खो बैठे और हार के लिए टिकट के दावेदारों को दोषी ठहराने लगे। मंच पर लाल सिंह कौशल ने कहा कि नाचन में कांग्रेस की करारी हार के लिए सभी जिम्मेदार हैं। प्रत्याशी को भी एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले। अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस प्रत्याशी हारे हैं। कोई प्रत्याशी एक दूसरे पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। वह स्वयं 2017 में चुनाव हारे थे और हार की जिम्मेदारी ली थी। चुनाव के बाद ब्लॉक कांग्रेस की बार बार समीक्षा बैठकें करने पर अध्यक्ष नीलमणि पर सवाल उठाया और कहा कि ब्लॉक कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है, इसलिए मौजूदा कार्यकारिणी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लाल सिंह कौशल के संबोधन के बाद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बालहड़ी पंचायत के उप प्रधान गोविंद राम ने माइक हाथ में लिया और पूर्व प्रत्याशी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव लाल सिंह कौशल सहित अन्य टिकार्थियों को जिम्मेदार ठहराया। इससे लाल सिंह कौशल के समर्थक भड़क गए और सभास्थल से बाहर आ गए। इसके बाद जिला महासचिव उपेंद्र कुमार ने मंच संभाला और सीधे सीधे हार के लिए लाल सिंह कौशल पर गंभीर आरोप लगाया, जिससे माहौल अधिक तनावपूर्ण हो गया। लाल सिंह कौशल ने माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नरेश चौहान के समर्थकों ने उनका गिरबान पकड़ लिया, जिससे कार्यकर्ता आपस से बाहर हो गए और एक दूसरे पर जमकर लात घुसे बरसाए। कुछ कार्यकर्ता हाथों से कुर्सियां लहराते नजर आए। इसके बाद सभा स्थल पर अफरा तफरी मच गई और कार्यकर्ता बिना समीक्षा किए अपने अपने नेताओं के साथ चलते बने। उधर प्रदेश महासचिव लाल सिंह कौशल ने कहा है कि शरारती तत्वों ने बैठक का माहौल जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की। ब्लॉक अध्यक्ष नीलमणि ने कहा कि यह एक सामान्य समीक्षा बैठक थी, इसमें कोई हंगामा नहीं हुआ और न ही इस तरह की कोई हरकत हुई। कुछ नेता अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए जोर जोर से बोल रहे थे। हमीरपुर पेपर लीक केस, सचिव के चपरासी ने नोट किए थे प्रश्न, फिर जला दी डायरी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOAIT पेपर लीक मामले में विजिलेंस टीम ने पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर के चालक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी विजिलेंस थाना हमीरपुर में तलब कर लिया है। पूर्व सचिव के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी की बेटी ने भी आयोग के तहत परीक्षा दी और अव्वल रही है। पूर्व सचिव के चालक से भी विजिलेंस टीम ने दिन भर पूछताछ की ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा पूर्व सचिव के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के घर पर दबिश दी गई है। पता चला है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने SIT व विजिलेंस के समक्ष कबूल कर लिया है कि उसने पेपर लिया था और प्रश्न डायरी में नोट करने के बाद उसे आरोपितों को वापस कर दिया था। साथ ही जिस डायरी में नोट किया था उसे मामला सामने आने के बाद जला दिया था। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर के करीब 6 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 600 लिखित परीक्षाएं हुई हैं। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में 16,000 नौकरियां आयोग के माध्यम से युवाओं को मिली हैं। आयोग की ओर से 10 अक्टूबर 1998 को गठन से लेकर अब तक 35,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। सचिव भी परीक्षा नियंत्रक की भूमिका में रहता है, इसलिए परीक्षा में पारदर्शिता की अपेक्षा का दायित्व भी सचिव के कंधों पर ही रहता है। पूर्व सचिव ने किस तरह से भर्तियों को पूर्ण करवाया और उसमें शीर्ष पर रहे अभ्यर्थियों तक अब SIT व विजिलेंस टीम पहुंचना चाहती है। चयन आयोग में लगातार 4 दिन से SIT ने हर ब्रांच के रिकॉर्ड को कब्जे में लिया है ताकि विभिन्न पोस्ट कोड के तहत हुई भर्तियों की गहन जांच की जा सके। SIT व विजिलेंस टीमें अपने अपने स्तर पर कब्जे में लिए रिकॉर्ड के मुताबिक मामले की तह तक पहुंच और उसमें शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है। आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात आरोपित वरिष्ठ सहायक आजाद का जाल बहुत लंबा होने की आशंका जताई जा रही है। आयोग से जुड़े लोगों का कहना है कि पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर का कतिपय कर्मचारियों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा ही उन्हें धोखा दे गया। बहरहाल आयोग के कर्मचारियों के बच्चों द्वारा दी गई परीक्षाओं पर भी SIT ने नजर रखी है और उनके बच्चों का भी पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। महिला यात्री को थप्पड़ मारने वाले HRTC के परिचालक पर गिरी गाज, सस्पेंड। महिला यात्री को थप्पड़ मारने वाले परिचालक को HRTC ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह परिचालक सुंदरनगर डिपो का है। निगम ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई अमल में लाते हुए परिचालक को सस्पेंड कर दिया है। घटना के 24 घंटों के भीतर ही निगम ने यह कार्रवाई की है। क्षेत्रीय प्रबंधक सुंदरनगर डिपो इंजीनियर उत्तम सिंह ने बताया कि इस मामले में परिचालक के खिलाफ
विभागीय कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में आगामी जांच तेज कर दी गई है। बता दें कि हरिद्वार से मनाली रोड पर चलने वाली सुंदरनगर डिपो की बस में सवार महिला यात्री ने जब कुल्लू बस अड्डा में परिचालक से 5 रुपये बकाया राशि मांगी तो दोनों में बहस हो गई। अपना आपा खोकर परिचालक ने महिला यात्री को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना की वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गई। इसके चलते प्रबंधन को मामले का पता चलते ही 24 घंटों के भीतर परिचालक को सस्पेंड कर दिया गया है। ईएसआई का हिमाचल में बड़ा दायरा, 5 जिलों में 1 जनवरी से लागू होगी ईएसआई योजना। केंद्र सरकार ने हिमाचल के 5 जिलों चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने की सूचना जारी कर दी है। 1 जनवरी 2023 से प्रदेश के 5 जिलों के सभी पात्र लोग निगम से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ लेने के हकदार होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल के कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना लागू करने की सूचना जारी हो गई है। अब इन क्षेत्र से संबंधित सभी पात्र लोगों को निगम से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के नियोजकों से आग्रह किया है कि वे अधिसूचना की तारीख से अविल अपने कारखाने, स्थापना एवं कर्मचारियों को निगम में पंजीकृत करवाएं। सीएम ऑफिस में 2 ब्रांच अफसर बदले। एडीएम प्रोटोकॉल शिमला सचिन होंगे सीएम के अतिरिक्त सचिव। मुख्यमंत्री कार्यालय में नई नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को जारी आदेश के तहत जयराम सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय की 2 शाखाओं के ब्रांच अफसरों को बदला गया है। इनमें हरबंस सिंह ब्रिस्कॉन और केवल शर्मा शामिल है। इन दोनों का काम एडीएम प्रोटोकॉल शिमला रहे 2009 बैच के आईएएस अधिकारी सचिन कमल को दिया गया है। सचिन कमल का कार्यभार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर शिमला राहुल चौहान देखेंगे। हरबंस सिंह ब्रिस्कॉन के नियुक्ति आदेश अलग से जारी होंगे। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उनके कार्यालय में प्रधान सचिव रहे सुभाशीष पांडा को भी भारत सरकार के लिए रिलीव कर दिया है। सुभाशीष पांडा अब सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति भी एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर हो गई है। 31 दिसंबर 2022 यानी शनिवार इनका आखिरी कार्य दिवस हिमाचल सरकार में होगा। जारी एक अन्य आदेश में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी अनिल कटोच की नियुक्ति भी हो गई है। अनिल कटोच इससे पहले श्रम एवं रोजगार विभाग में थे और यह कार्यभार अंडर सेक्रेटरी सुधा शर्मा को दिया गया था। 3 खंड विकास अधिकारियों को भी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में इंजेक्ट किया गया है। इनमें संजीव कुमार, कमलदेव और सुरजीत सिंह के नाम शामिल है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार डीपीसी और पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन के बाद हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इन्हें रेगुलर आधार पर लिया गया है। कालका शिमला एनएच पर जनवरी से शुरू होगा काम। 3900 करोड़ रुपए से 2 चरणों में पूरा होगा निर्माण। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर दिल्ली से कैंथली घाट तक पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अगले साल की शुरुआत के साथ इसका कार्य शुरू होने की संभावना बन गई है। NHAI से टेंडर हासिल करने वाली कंपनी ने शिमला में काम शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। करीब 3900 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से नेशनल हाईवे के इस हिस्से को 2 चरणों में 4 लेन में बदला जाना है। इनमें पहले चरण में कैंथली घाट से शकराल तक 1844 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जबकि दूसरे चरण में शकराल से ढली तक 2070 करोड़ रुपए से 4 लेन का निर्माण पूरा किया जाएगा। एनएच में 5 सुरंगों का निर्माण होना है। इनमें सबसे लंबी सुरंग संजौली से गुजरेगी। संजौली बाजार के ठीक नीचे से एनएच टनल के माध्यम से जाएगा। 11 बड़े पुलों का भी निर्माण होना है। इनमें से शकराल गांव में एक पुल कुतुब मीनार के बराबर बनाया जाएगा। फिलहाल इस एनएच के निर्माण को लेकर NHAI और कंपनी प्रबंधन की तरफ से सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि इस मार्ग के निर्माण को भी फॉरेस्ट क्लियरेंस और राजस्व से जुड़ी विभागीय औपचारिकताएं पूरी होना अभी बाकी है। गौरतलब है कि NHAI ने टेंडर हासिल करने वाली कंपनी को 3 साल में काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। दोनों ही कंपनियों ने 11 जुलाई को टेंडर हासिल किए थे। इस हालात में अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी किए 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। 3 महीने के तय समय की शुरुआत काम शुरू होने के पहले दिन से होगी। जनवरी में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कैंथली घाट और ढली के बीच के हिस्से का काम शुरू होता है, तो 2026 तक यह काम पूरा करना होगा।
नववर्ष के जश्न के लिए हिमाचल तैयार, पर्यटन स्थलों के होटल पैक। नववर्ष के जश्न के लिए हिमाचल तैयार है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के होटल 2 दिन पहले ही पैक हो गए हैं। नए साल पर प्रदेश में करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। नए साल पर बर्फबारी होने की भी उम्मीद है। इससे नए साल का जश्न 2 गुना हो जाएगा। उधर ताज़ा हिमपात के बाद शुक्रवार को पर्यटक मस्ती करने के लिए पर्यटन मनाली, नारकंडा, डलहौजी आदि स्थलों में पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन कपिल शर्मा समेत कई हस्तियां नए साल का जश्न मनाने मनाली पहुंची हैं। वहीं प्रदेश में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने भी विशेष प्रबंध किए हैं। खासकर सैलानियों से सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। नए साल के जश्न में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी है। हिमाचल में जश्न मनाने पहुंचे लाखों सैलानियों के लिए खाने पीने की समस्या न हो, इसे देखते हुए सरकार ने पहले ही 2 जनवरी तक होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, चाय के स्टॉल 24 घंटे खुले रहने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने विंटर कार्निवल मनाली को देखते हुए 7 जनवरी की रात 12 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट खुले रखने के निर्देश दिए हैं। मनाली में सैलानियों का उमड़ा सैलाब। शहर के प्रवेश मार्ग से लोकल रास्तों में लगा ट्रैफिक जाम। नए साल पर हजारों लोग मनाली पहुंच रहे हैं, लेकिन हजारों पर्यटकों को मनाली में प्रवेश करने से शहर और उसके प्रवेश मार्ग में भारी जाम लग गया है। लोग जश्न मनाने के लिए पहाड़ी इलाकों में उमड़ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि मनाली भी छोटी पड़ गई है। बता दें कि मनाली में रविवार से ही जाम लगने का सिलसिला जारी है। इस बार नए साल पर पर्यटकों को मनाली में ट्रैफिक जाम की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। लगभग हर पर्यटक अटल टनल की ओर जाना चाहता है, इसलिए लोगों को लोकल रास्तों से लेकर शहर के बाहरी रास्तों में भी भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। न्यू ईयर 2023 शिमला आने वाले सैलानियों को शहर के बाहर मिलेंगे होटल, जानिए वजह। नए साल के जश्न के लिए राजधानी के होटल पैक हो गए हैं। सर्कुलर रोड और शहर के कोर एरिया में स्थित सभी छोटे बड़े होटल बुक है। कई होटलों ने तो अब न्यू ईयर के लिए भी बुकिंग बंद कर दी है। ऐसे में सैलानियों को शहर से बाहर जाकर होटलों में बुकिंग करवानी पड़ रही है। शिमला के होटलों में नए साल के जश्न की खास तैयारियां की गई हैं। होटलों में न्यू ईयर पार्टियों का आयोजन होगा, जहां सैलानी डीजे की धुनों पर थिरकेंगे। होटलों में डाइन एंड डांस की भी तैयारी है। नए साल का जश्न मनाने के लिए शुक्रवार को भी भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे। होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग के बाद सैलानियों को गाड़ियों की पार्किंग के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण लिफ्ट, कार पार्किंग में गाड़ी पार्क करने को सबसे अधिक जद्दोजहद रही। सैलानियों ने शुक्रवार को रिच और माल रोड पर सुहावने मौसम के बीच खूब मस्ती की। गेटी थिएटर, लक्कड़ बाजार और जाखू में सैलानी फोटोग्राफी करते नजर आए। शनिवार को भी हजारों सैलानियों की शिमला पहुंचने की उम्मीद है। शहर में सर्कुलर रोड की सभी पार्किंग बीते 2 दिनों से फुल चल रही है। मेट्रोपोल स्थित नगर निगम की पार्किंग में बीते 3 दिन से पार्किंग फुल का बोर्ड लगा है। बस स्टैंड, डीडीओ अस्पताल के बाहर भी पार्किंग फुल है। सैलानियों की भारी आवाजाही के बाद अब शहर के कुछ होटलों ने अब बुकिंग बंद कर दी है। हल्की बर्फबारी में ही दम तोड़ गए जिला प्रशासन के इंतजाम। कुफरी फागू के बीच स्किड होते रहे वाहन। पर्यटन स्थल कुफरी, नारकंडा और हाटू पीक में शुक्रवार को दोपहर बाद फिर से हिमपात हुआ, लेकिन कुफरी और फागू के बीच हुई हल्की बर्फबारी में ही प्रशासन के इंतजाम करने के दावे दम तोड़ गए। वाहन बर्फ पर स्किड होते रहे, लेकिन वहां वाहनों को निकालने के लिए कोई नहीं था। लोग खुद ही धक्के देकर वाहनों को निकालते रहे। वाहनों के बर्फ पर स्किड होने से शिमला रामपुर नेशनल हाईवे 5 पर दोपहर बाद लंबा जाम भी लग गया। शाम करीब 5 बजे कुफरी और फागू के बाद सड़क पर बर्फ जमने से काफी संख्या में गाड़ियां स्किड होनी शुरू हो गई। इसके बाद सेब नियंत्रण कक्ष फागू से लेकर कुफरी तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सड़क पर न तो रेत रखी थी, न ही मिट्टी डालने की कोई व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का भी कोई इंतजाम नहीं था। घंटों जाम में फंसने के बाद ठियोग से शिमला की ओर आ रहे लोगों को फागू से ही वापस लौटकर भेखलटी से भलकू रोड से मशोबरा होते हुए शिमला पहुंचना पड़ा। इस सड़क पर भी जाम के कारण लोग परेशान हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात 8 बजे तक जाम लगा रहा। इसमें HRTC की 8 बसें जाम में फंसी हुई थी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।